नमस्कार, हमारे एक और नया वीडियो में अपने सबके स्वागत है। आज बहुत जगह शिव चर्चा सुने ला मिला है, शिव जी के ही चर्चा होते रहा है और वहाँ पर यही देखा ही कि लोग यही कहते हैं कि शिव आज भी गुरु हैं। आखिर ये बात के जानकारी लगी शिव कैसे गुरु हैं, ये जानकारी प्राप्त करेला हम बहुत जगह भटक रही है और शिव जी के चर्चा हो रहा है, शिव के गुणगान हर जगह हो रहे हैं। ये जानकारी सब लोग में होना बहुत आवश्यक है। ऐसे तो लग कहा थी कि शिव आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु कैसे हैं इस एकरा जाने लगी। हम आज आचार्य पंडित कमलाकांत पांडे जी के पास ऐली है कि शिव आज भी गुरु हैं कैसे। देखो, ऐसे तो लोग कहल गए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के तो जो कथा है अनंत है, ओकर कोई था न है। ये चीज जाने ला पांडे जी बताइएगा कि शिव आज भी गुरु हैं। और लोग कहते हैं कि आदि से मतलब बहुत पुरानिक से मतलब शुरू से ही जब से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है तब से शिव जी आज गुरु रहे हैं। ये चीज कैसे आप बताएंगे मतलब सब लोग को, दर्शकों को? अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत नहीं, पूरे विश्व, जब विश्व में सनातन धर्म जब भूभाग का जब उत्पत्ति हुआ तब माँ जो माँ स्वरूप हैं जी, उनकी जब वो अपने संसार की रचना तो कर दी, रचना करने के बाद फिर लोगों को शिक्षा कैसे हो, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पृथ्वी का संचालन कैसे हो। हाँ, पृथ्वी के संचालन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। आप उस पर तो नहीं जाना है, चलना है गुरु जी पर। जी। तो जब गुरु जी तो जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर शिक्षाधन के लिए जब चिंतन हो गया तो फिर गुरु कौन बनना चाहिए, तो गुरु भगवान शिव बने और सबसे पहले परशुराम जी को शिक्षा दिए। मतलब इस पृथ्वी पर गुरु के रूप में जब ब्रह्मांड सृष्टि का जब रचना हुआ तो गुरु के रूप में शिक्षा देने वाले प्रथम गुरु मतलब शिव जी ही बने और उन्हीं से फिर धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हुआ और जीवों के जैसे जैसे जीव लोग विस्तार हुए। हाँ। तो प्रथम गुरु तो शिव जी ही हुए। अच्छा। जब शिव जी हुए तो वहीं से शिव जी का पदार्पण गुरु में, और वहीं से भगवान परशुराम जी ही सबसे पहला मंत्र अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह परशुराम जी ने ही सबसे पहले श्लोक माने अपना हृदय से भगवान शिव जी को ये नमस्कार के स्वरूप में, माने गुरु जी को नमस्कार के स्वरूप में ये मंत्र को उत्पत्ति या वर्णन कहिए, व्याख्या कहिए, जो स्वरूप में हो और उसके बाद बहुत से तो गुरु हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हैं सब करीब सब उन्हीं के शिष्य। हाँ, भगवान सूर्य भी। आज जैसे रामायण में भी हम देखते हैं, एक आता है जब रामेश्वरम में राम जी जब स्थापना की है शिवलिंग का, तो राम जी भगवान शिव का मतलब अति कर रहे हैं कि रामेश्वरम राम का ईश्वर रामेश्वरम। लेकिन शिव जी शंकर जी भी भगवान इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि राम जिसका ईश्वर हो, लेकिन सचमुच में है कि राम का जो ईश्वर मतलब सबके ईश्वर है, राम जी के भी ईश्वर। भगवान राम और भगवान शंकर, यह दोनों में अंतर करने का चीज नहीं है। यदि जहां अंतर कर दिए तो भक्ति आपसे संभव नहीं है। लिखे हैं तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं पावा। इसीलिए भगवान राम में और शंकर में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जहां अलग आप कर दिए तो भक्ति आपके पास नहीं संभव है। तो शिव वहीं से गुरु कहना शिव वहीं से शुरू, गुरु जी
अब आज भी जब वो हमारे पूर्वजों का, हमारे सभी जीवों का जब गुरु हुए, तो आज हम लोग क्योंकि का मार्गदर्शक तो वही है ना, गुरु ही है। तो सबके गुरु हैं। सारी चीज का शिक्षा उनके पास था। वेद का शिक्षा था, अस्त्र का शिक्षा है, संगीत का शिक्षा है, जितना भी प्रकार का शिक्षा शब्द है वो सिर्फ शंकर भगवान ने ही और परशुराम जी को, और कुछ कुछ ऐसे भी शिष्य हुए उनको कि जो एक एक चीज में निपुण हुए। जैसे हम लोग किसी विषय में स्नातक करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, एक एक सब्जेक्ट पर करते हैं, एक एक विषय पर करते हैं, उसी तरह से भगवान शिव भी बहुत ऐसे ऐसे उनके पास शिष्य हुए कि जो अलग अलग विषय में बने हुए। क्योंकि जो अप्सराएं थी सिर्फ गान विद्या नृत्य कला में हुए, वो भी उन्हीं की शिष्य थे। उन्हीं की शिष्य। वो जिससे जैसे हम लोग जहां जहां आज भी आधुनिकता है कि बहुत से एक विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें बहुत से पाठ्यक्रम होते हैं, बहुत से विषय है, तो उसमें हम अलग अलग अपने अपने रुचि के हिसाब से पढ़ते हैं। कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई मैथ पढ़ते हैं। अलग अलग 10 छात्र हैं, 10 अलग अलग विषय पे। लेखन कला में भी हो, चाहे संगीत में हो, अस्त्र का हो, अस्त्र का ज्ञान का हो, या उसका रिसर्च। माने हम लोग जैसे पहले, आज हम लोग साधु कहते हैं। साधु का मतलब होता है, जैसे आप मेडिसिन में कहते हैं मेडिसिन माने फिजिशियन, तो जो साधु शब्द है वो फिजिशियन के स्वरूप में है। ऋषि हुए, आज उसको अंग्रेजी में रिसर्चर कहते हैं, जो आविष्कार करते हैं। काकभूसुंडी जी भी लिखे हैं, बताए हैं कि हम अपने अथी में 27 बार रामावतार देख चुके हैं। मतलब 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर प्रलय हुआ, फिर आया। लेकिन पहली बार उनका कहना है कि जब पहली बार रामायण लिखा गया था भी, तो वही शंकर जी ही पहली बार रामायण लिखे हैं। तो कहने का मतलब लेखन कला का भी जो चला प्रथा, जो भी चली, मतलब सब उन्हीं शिव जी का ही। तो शिव जी पहले व्याख्या, पहले शिव गुरु पार्वती जी को सुनाए। अच्छा। दूसरा कोई श्रोता नहीं थे। श्रोता गुरु माने शिष्य जो थे पार्वती जी थे और गुरु शंकर जी थे। वही सबसे पहले रामायण भगवान शिव जी, भगवान शंकर, माता पार्वती को सुनाए। उसके बाद काकभूसुंडी जी सुने। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रचलन हो गया। और हम लोग भगवान राम के बिना और भगवान शिव के बिना ये पृथ्वी संभव नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न भगवान शिव ही हैं और भगवान राम ही हैं। इसीलिए शिव आज भी गुरु हैं। शिव आज भी गुरु हैं। आज हम बहुत जानकारी अपने से मिल रही, और बहुत अच्छा जानकारी मिल रहे हैं। हम सब लोग के आभार व्यक्त कर रही है, और पंडित जी की तरफ से भी, कमलाकांत पांडे जी की तरफ से भी। और अपने सबके अगर अच्छा लगते वीडियो हमार, तो एकरा निश्चित रूप से लाइक करथिन, शेयर करथिन, सब्सक्राइब करथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। खजानिया
राधा